शहजाद अकबर साहब, जो भी तफसील अब तक सामने आई है, हमने आपके सोशल मीडिया पर बयानात भी देखे हैं। जो कार्रवाई नेशनल क्राइम एजेंसी ने की, जो कि एक बाख्तियार एजेंसी है बरतानिया की, उसके बाद उनके अकाउंट्स जो फ्रीज किए गए थे वो बहाल कर दिए गए। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का इस तहकीकात में क्या किरदार था, और इस पर अब हुकूमत पाकिस्तान का और आपका मुशीर एहतसाब की हैसियत से मौक़िफ़ क्या है? जो कार्रवाई मुकम्मल हुई है नेशनल क्राइम एजेंसी की शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से मुतालिक। देखिए जुनैद साहब, मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। आज आपके ये रिपोर्टर जो भी बात कर रहे थे, मुर्तज़ा शाह साहब, ये रिपोर्ट इनकी रिपोर्ट चली है और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सरासर मिस रिपोर्टिंग है, गलत रिपोर्टिंग है। एक तो आपने रिपोर्ट ये किया कि उनकी बर्रियत हो गई। बर्रियत का लफ्ज़ जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है एक्विटल का। एक्विटल होता है किसी मुकदमे में, क्या कहीं पे कोई एक्विटल हुई, कोई बर्रियत हुई? ये मेरा सबसे पहला एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि आपकी की रिपोर्टिंग के मुताबिक और आपके इदारे की रिपोर्टिंग के मुताबिक ये भी कहा गया कि ये मुकदमा जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट और नैब के कहने के ऊपर शुरू किया गया। सरासर गलत और झूठ। हमारे कहने के ऊपर नहीं किया गया। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बैंक रिपोर्ट करता है। बैंक ने एनसीए को, नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट किया। उन्होंने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर किया। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर करने के बाद उन्होंने उसको अदालत के पास वो जाते हैं, वो उसको कंफर्म कराने के लिए, जिस भी एक ट्रांजैक्शन की बात होती है। दूसरा, आपकी स्टोरी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि ऐसे कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ख़त्म हो गए और उनकी बर्रियत हो गई। देखिए, ये शख्स के ऊपर मुकदमा नहीं होता, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर होता है किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर या अकाउंट के ऊपर या अकाउंट्स के ऊपर। ये बरतानिया में सुलेमान शहबाज के और शहबाज शरीफ के अकाउंट के ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे। पहली बात तो ये है कि उनको ये लगा कि इनके एसेट्स को उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये नेशनल क्राइम एजेंसी को खुद लगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, नैब ने या ARU ने उनको नहीं बताया। हमारा इस पूरे मुकदमे के अंदर या इस पूरे जो 20-21 माह का था, उसके अंदर हमारा जो किरदार रहा है वो महज ये रहा है कि जब एक मुल्क का इदारा किसी के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाता है, वो दूसरे मुल्क से पूछता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन या इस शख्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमसे शेयर कीजिए। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, यानी कि मुकदमात पाकिस्तान में क्या हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, सुलेमान शहबाज के ऊपर, वो क्या हैं, उनकी तफसील नेशनल क्राइम एजेंसीज को, उन मुकदमात की तफसील, जो ट्रांजैक्शन उन्होंने वहाँ पे फ्रीज़ की वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो तो बरतानिया की जुरिस्डिक्शन में हुई, बरतानिया में वो पैसा गया, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके ऊपर मुकदमात थे या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान में, वो तमाम जो चीज़ें थी वो इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की गई थी, और ये हमारा टोटल इसके अंदर एक्सटेंड था, इन्वॉल्वमेंट का था। दूसरी ये चीज़ जुनैद बड़ी ज़रूरी है आपके देखने वालों को समझने के लिए, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर एक सिविल इख्तियार है नेशनल क्राइम एजेंसी का, जहाँ पे किसी भी सस्पिशन के ऊपर, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, वो कोई और ऐसा प्रोसीड ऑफ क्राइम भी हो सकता है, वो पैसे का कोई गलत मकसद भी हो सकता है, वो उसको उनके पास मैक्सिमम 2 साल का पीरियड है उसको फ्रीज़ करने के लिए। नेशनल क्राइम एजेंसी को ये लगा कि सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, इनके पैसे को, ये जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है, और ये कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं थी, 2-3 लाख पाउंड की शायद ट्रांजैक्शन थी, उस अकाउंट को फ्रीज़ किया गया। उस अकाउंट को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और फिर जब उन्होंने अपना एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट कर लिया, तो ये है टोटल खबर। अब इस खबर को ऐसे खबर बनाना कि जी ये इनको बर्रियत हो गई और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के सारे साहब, अब आपके जो एतराज़ात थे, आपने उनके बारे में बात की, वो हमने सुन लिया। अब आप जो आखिरी बात कर रहे हैं वो तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं कहा, वो तो आप अपनी तरफ से ये तज्जिया कर रहे हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये मुशाहिदा किया, ये सोचा। उनकी जो तरफ से जो तफसील आई है उसमें बात नहीं लिखी, लेकिन आपको मैं सवाल रख रहा हूँ मुर्तज़ा के सामने। मुर्तज़ा, शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो सवाल उनसे पूछे गए या जो ताउन तलब किया गया, उसके अलावा कोई किरदार नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान ने इस तहकीकात की दरख्वास्त नहीं दी या इसको शुरू नहीं करवाया था किसी तरह से भी। जी जुनैद, शहजाद अकबर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने जो मिस रिपोर्टिंग के हवाले से बात की, मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। जो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट एसेट रिकवरी यूनिट है, जिसको शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बरतानिया ने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी। ये वो लेटर है जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से
लिखा गया है नेशनल क्राइम एजेंसी को। ये वो लेटर है जो 11 दिसंबर को लिखा गया। उसके अलावा बाकी भी लेटर्स है वो, उसके अलावा और कहीं लिखा शहजाद साहब लेट प्लीज, शहजाद साहब मुझे आप बात कर ले मुकम्मल जी। उसके बाद जो लेटर्स आए वो भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, मैं उसका कुछ हिस्सा रिडैक्ट किया हुआ है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस लेटर में ये लिखा कि उनको रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये तीसरा लेटर, ये आप देख लें, जो ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ जज के सामने रखा कोर्ट में, और उसमें उन्होंने लिखा कि ऑन द 11th of December 2019 the NCA received a letter from the Asset Recovery Unit of Pakistan. The ARU was created by Prime Minister of Pakistan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, मेरी कोई ओपिनियन इसमें नहीं है, सारे वो पेपर्स हैं जो कोर्ट में आए हैं। ये कोर्ट का ओरिजिनल। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आपकी रिपोर्ट के अंदर ये वाजे तौर पे लिखा गया कि हमारे कहने के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हम तो कभी ये नहीं कह रहे कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में कोई उनको असिस्टेंस नहीं दी जो उन्होंने हमसे सवाल किया। आपका ये कहना कि हमारे कहने के ऊपर ये शुरू हुई, ये बात गलत है, ये मिस रिपोर्टिंग है। हमारे कहने के ऊपर जी मुर्तजा शहजाद साहब, दो बात इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमें हमारे ऊपर ये शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज पर ये सस्पिशन है हुकूमत पाकिस्तान की, और उसमें उन्होंने आपका जो लेटर था वो लगाया। उसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे एक सेकंड सुनिएगा। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो जज के सामने एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर लेते हुए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट रखे, उसमें जो नंबर 4 जो अटैचमेंट है, लेटर ये आप देख लें, लेटर टू NCA, लेटर टू एसेट्स रिकवरी यूनिट, लेटर फ्रॉम एसेट्स रिकवरी यूनिट टू नेशनल क्राइम एजेंसी। इसमें अटैचमेंट नंबर 4 में उस नेशनल क्राइम एजेंसी के लेटर का जिक्र है जिसमें आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स का जिक्र है, और उसके अलावा जो बाकी जो भी तफसीलात इस लेटर के जरिए फराहम की गई है, ये एसेट्स रिकवरी यूनिट की तरफ से ये लेटर्स आए। और ये मैं नहीं कह रहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको जस्टिफाई करना होता है, फ्रीजिंग ऑर्डर लेने से पहले उनको जस्टिफाई करना होता है कि वो किसी अकाउंट को क्यों फ्रीज करना चाहते हैं, उनकी सस्पिशन क्या है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि उनको सस्पिशन ये है कि, मैं आपको प्लीज लेट मी फिनिश, और केस ये था कि बरतानिया से पाकिस्तान पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और पाकिस्तान से बरतानिया हुई है, और हवाला और हुंडी का जो तरीका है उसके जरिए ट्रांजेक्शन हुई है वाइड रेंजिंग। देयरफॉर जो नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसने जो इन्वेस्टिगेट किया, उसमें तकरीबन जो 20 साल का जो अरसा है उसमें इन्वेस्टिगेट किया, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का एक बड़े वेल नॉन पाकिस्तानी बिजनेसमैन, भी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक जो कुछ उधार की एक रकम मुर्तजा आपकी तरफ से बड़ी अहम तफसील आ गई है। शहजाद साहब, अब देखें, मुर्तजा ने आपके सामने ये जवाब रखा है, चंद बातें आपसे, आपने जो एतराज उठाया उसका मुर्तजा ने जवाब भी दिया है, लेकिन अगर आपके चंद एतराजात को शहजाद साहब जी बातें की हैं, मुझे उस पर रिबट नहीं सर, आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपके जो एतराजात अगर एक तरफ अलग रख भी दिए जाए, तो आपकी बात से लग रहा है कि एसेट रिकवरी यूनिट को, आपको, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब को, जिनका मौक़िफ़ रहा है कि लूटी दौलत पाकिस्तान वापस लाई जाएगी, उन मुजरमों को सज़ा दिलवाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एसेट रिकवरी यूनिट की जो क़याम है उसका मकसद ही यही है। और आप कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका ऐलान कर चुके हैं कि आप ऐसे लोग जो कि मुल्क से दौलत लूट के गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक और अखबार के हवाले से ये ख़बर भी कुछ पिछले अरसे में तारीख़ का हिस्सा रही है, उसमें क्या आपकी ये बात मान ली जाए कि एसेट रिकवरी यूनिट को, आपको, हुकूमत पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी ही नहीं है शहबाज शरीफ या सुलेमान शहबाज के बरतानिया में अकाउंट्स से मुतालिक, उनके फ्रीज होने से मुतालिक, नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई से मुतालिक? क्योंकि आखिरी बात ये कि ये इतना सख्त है, शहजाद साहब आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा कि इतने सख्त हैं इसकी शराइत कि 1000 पाउंड से ऊपर रकम होगी तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये कोई मामूली तहकीकात नहीं थी नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से। जुनैद, देखिए, मेरा मतलब आप जो इस वक्त सवाल कर रहे हैं, ये पहले तो आपको जो मुर्तज़ा शाह साहब ने अभी बातें की हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। उनका एक तरफ ये कहना है कि ये इंक्वायरी, अभी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर की चीज़ को लेके, जहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपना एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपना एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरकरार रखा और अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया।
और ये भी कहीं से साबित नहीं होता कि ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत के कहने के ऊपर किया। जो बात जिन लेटर्स का वो हवाला दे रहे हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूँ और मैं अपनी ट्वीट में भी 2 घंटे पहले फरमा चुका हूँ कि पाकिस्तान से जब कोई दूसरा मुल्क किसी की भी ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, वो इंफॉर्मेशन मांगता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके खिलाफ आपके यहाँ पाकिस्तान में कोई मुकदमा है, तो आप बताते हैं कि जी पाकिस्तान में कौन कौन से मुकदमे हैं इनके ऊपर, या कोई ये बात तो आप पहले कर चुके हैं। आप ट्रायल, अब आप ट्रायल का कह रहे हैं। देखें ट्रायल तो कि ये और किसी ने भी नहीं कहा कि वहाँ ट्रायल हुआ है। मेरी बात मुकम्मल करने देंगे, क्योंकि देखिए आज आपके चैनल ने मिस रिपोर्टिंग की है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये भी कह रहा हूँ कि आपकी इस मिस रिपोर्टिंग को मैं इसको चैलेंज भी करूंगा। बिकॉज़ साहब आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि हमने कोई मिस रिपोर्टिंग की ही नहीं। ना मुर्तजा अली शाह ने खुद से कोई बात की, ना इस इदारे ने खुद से कोई बात की। जो नेशनल क्राइम एजेंसी की मालूमात सामने आई उसको हमने रिपोर्ट किया है। अब चले आगे चलते हैं, ठीक है, आपकी बात को लेके आगे चलते हैं, लेकिन आप ये तो आप मेरी बात नहीं करने दे रहे। सर आप ही की बात पे तो आपसे सवाल हो रहा है। आपने छोड़ दें, आप इस अपना इस वक्त पूरा आप तबसरा छोड़ दीजिए। आपने सवाल करना था, मेरा एक जवाब पूरा ले लीजिए, फिर उसके बाद में अपने जो सवाल करना आप कर लीजिए। आपकी बात पे ही सवाल हो रहा है। इन्होंने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, उन लेटर्स के अंदर आशियाना का जिक्र है, बाकी केसेस का जिक्र है, रमजान शुगर मिल का जिक्र है। अब मुझे बताइए, आशियाना में या रमजान शुगर मिल में जो नैब के पास है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई केस नहीं है उनके ऊपर, वो तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का है, उस किस्म के केसेस हैं। आप उस लेटर में क्यों उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल, अब चले हम इससे आगे बढ़ते, चुके ये तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर सर आप You have to let me finish, sir. बात आप कीजिए। You have to let me finish. You cannot use your forum to hoodwink. देखिए, जब आपको जो लेटर जिसका हवाला मुर्तज़ा शाह साहब दे रहे हैं, उस लेटर के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज। इसका मतलब है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ सवालात किए कि आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और सवाल क्या थे, मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये थे कि क्या इनके ऊपर कोई मुकदमात हैं या कोई तहकीकात हैं, वो शेयर कर लीजिए। वो हमने उनसे शेयर कर दी। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने तौर पे इस अकाउंट्स, अच्छा दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस स्पेसिफिक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का मुर्तज़ा शाह साहब से पूछ लीजिए। इस एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनके ऊपर केस है, क्या किसी चिट्ठी में या किसी चीज़ में ये कहा गया है कि ये वाली ट्रांजैक्शन या ये वाला जो स्पेसिफिक चीज़ है ये पाकिस्तान में कायम इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का हिस्सा है? 2 मुकदमात हैं पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के सलमान शहबाज के ऊपर। एक मुकदमा है उनके ऊपर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का नैब के पास, और एक 25 अरब का फेक जो बैंक अकाउंट्स हैं इनके रमज़ान शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ के नामों के ऊपर और दूसरे शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ के नामों के ऊपर, वो मुकदमा FIA चला रही है। अब उन 2 मुकदमात का इस मुकदमे से कोई इसका लिंक है? किसी जगह कोई ऐसा एविडेंस दिखाया गया या दिया गया कि इनका इससे आपस में कोई रब्ता है? ये 2 मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, वो तो सिविल एक उसमें ये जिक्र तो मौजूद है कि ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान हुई, तो आपको उन ट्रांजैक्शंस का इल्म नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान से वहाँ पे हुई हैं। हमारा जो केस है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का 7 अरब रुपए का और 25 अरब रुपए का, उन दोनों केसेस के अंदर ये ट्रांजैक्शंस कहीं से अलग नहीं हुई। ये तो एक रीसेंट ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शंस तो मेरे भाई वो पुराने ज़माने की ट्रांजैक्शंस हैं, सन 2007 से और 8 से शुरू होती हैं। ये ट्रांजैक्शन तो रीसेंट ट्रांजैक्शन है, जब सलमान शहबाज अभी बरतानिया शिफ्ट हो गए और वहाँ कोई एक ट्रांजैक्शन हुई, और वो ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन है। इन्होंने बहुत ज़्यादा माल बनाया हुआ है। उस ट्रांजैक्शन को लेके उसका स्पेसिफिक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। मुझे इसमें सिर्फ एक एतराज़ है। देखिए, आप एक चीज़ हुई है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने आज से, देखिए अगर पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें कोई भी गलत किरदार अदा करना होता, तो हमें तो आज से 2 साल से पता है कि इनके एसेट्स वहाँ पे फ्रीज हैं। हम तो ढोल लेके सारा दिन पीट सकते थे कि जी शहबाज शरीफ के और सलमान शहबाज के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के शक के अंदर फ्रीज हो गए। हमने तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। नॉट इवन अ सिंगल लीक, एक दिन भी ये खबर रिलीज़ नहीं हुई या लीक की गई कि जी इनके एसेट्स वहाँ पे फ्रीज हैं। अब जब वो एसेट्स डी फ्रीज हुए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस ट्रांजैक्शन की हद तक हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। कहीं उन्होंने या तो अगर कहीं सब आपका मौक़िफ़ आ गया है जी देखिए मुर्तज़ा जुनैद एक दे दे,
अगर इनके मेरे पास हो सकता है डॉक्यूमेंट ना हो, मैंने आज आपकी बात हमने सुन ली है जी मुर्तज़ा जी। इसमें जो अभी तक शहजाद अकबर साहब ने बात की, देखे मैं तो आपको फिर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। ये एसेट्स रिकवरी यूनिट का लेटर अगर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट पेज है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है केसेस की। जो एसेट्स रिकवरी यूनिट नेशनल क्राइम एजेंसी को बता रहा है कि ये केसेस हैं और ये क्रिमिनलिटी हुई है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि ये बात लीक नहीं हुई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन उसकी वजह है नेशनल क्राइम एजेंसी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान जो एग्रीमेंट था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको पहले कहा था कि किसी भी स्टेज पर यह खबर अगर लीक और पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज कोई भी साइड नहीं करेगी, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें हम करेंगे, लेकिन ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए। उस बात को बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से ऑनर किया गया। और ये जो एसेट्स जो रिलीज हुए हैं, जो अनफ्रीजिंग ऑर्डर आया है, और हुआ क्यों, मैं आपको ये भी सुनते जाए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जज को ये बताया कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि हम फर्दर आपसे फ्रीजिंग ऑर्डर मांगे। फ्रीजिंग ऑर्डर, पहले 2 फ्रीजिंग ऑर्डर इशू हुए 19 दिसंबर 2019 को। 6 मंथ्स के बाद जो दोबारा नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें और टाइम दिया जाए, 3 डिफरेंट ओकेजन पर फ्रीजिंग ऑर्डर वहां पर एक्सटेंड किए गए। 3 डिफरेंट जजेस ने, जो जस्टिस स्नो आती हैं, जज बैरिस्टर और अब जज रिमर, इन्होंने इस केस को देखा। उन्होंने डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स फर्दर जो उन्होंने एक्सटेंशन दी। इसमें शहबाज शरीफ को यह कहा गया कि आप हमें अपने बैंक्स तक एक्सेस दें, नेशनल क्राइम एजेंसी के पास वाइड रेंजिंग पावर्स है, वरना हम थ्रू प्रोडक्शन ऑर्डर लेंगे। उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी ने दुबई, पाकिस्तान और लंदन में उनके सारे अकाउंट्स को एक्सेस किया। उसके बाद ये वाला जो उन्होंने जो सेट असाइड किया नेशनल क्राइम एजेंसी की एप्लीकेशन पे हुआ। इसका मतलब क्या, मैं आपको अगर सिर्फ आम अल्फाज में समझा दूं कि जब किसी के अकाउंट फ्रीज हो जाए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि उन अकाउंट्स के ऊपर ग्राउंड ऑफ सस्पिशन ये है कि उसमें वही ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है जो हुकूमत पाकिस्तान ने बताई थी कि उसमें क्रिमिनलिटी है, उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के 3 सेक्शन, सेक्शन 3 to 5, 6, 7, 8, उनके तहत जो इंक्वायरी हुई और ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद उन अकाउंट्स को जब रिलीज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल क्राइम बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह।